पूजा दास त्यागी। तो आप यहाँ कब से आती हैं, क्या व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? आपने थोड़े नज़दीकी से देखा होगा कि किस तरीके से राम बाबा यहाँ व्यवस्था करते हैं। देखिए, प्रायः जब समय मिलता है तब हम आते हैं। ज़्यादातर हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। हम लोग अयोध्या वासी हैं। अच्छा। और हमारा स्वयं का अपना प्रोग्राम होता है। नेपाली बाबा बहुत बड़े अनुष्ठान करवाते अच्छा, हैं। नेपाली बाबा की शिष्य हैं जी। तो यहाँ लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि दर्शन करने आ गए। और ये सब राम बाबा का अपना स्वयं का है। इसमें वो कमेटी वगैरह कुछ रखते नहीं, लेकिन फिर भी अपना गांव देहात से जो भी उनका चंदा होता है, उनके जगत भगत हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और इसमें जो भी इच्छुक दानदाता हैं वो अपना सहयोग देते हैं और ये अनुष्ठान अच्छा, शासन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं है इसके लिए? क्या है, कुछ दिया है, थोड़ा बहुत दिया? माने ये जानकारी अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो राम बाबा ही समझें कि उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन उनका ये कहलाया कि हमें हर वर्ष यज्ञ अनुष्ठान करना, भागवत करना, भंडारा करना। हाँ, ये उनका कुछ होता रहता है। उनका अपना पर्सनल है कि वो करवाते हैं। मतलब उनका संकल्प ही कहलाया, संकल्पित है, संकल्पित कार्यक्रम है उनका ये कि हमें हर वर्ष गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में राम कथा, तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह भी होता है, राम कथा और यज्ञ करवाते हैं वो। चलिए ठीक है, हम और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। जुड़े रहें सागर दस्तक के साथ और सागर दस्तक के साथ। अनाथ गौशाला पर यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और भागवत कथा हो रही है। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। मैं हूं आपका साथी एन के भार्गव। आज हमारी टीम है अनाथ गौशाला में, सुर्खी में। हम यज्ञ आचार्य से बात करते हैं किस प्रकार से और कब से यह यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है और किसके निमित्त हुआ है। गौशाला पर हो रहा है, वो पावन धरा है जहाँ पर गौ माता जहाँ हैं, जहाँ गौ माता निवास करती हैं, उन गौ माता के बीच में ये हो रहा है। हम बात करते हैं, आप अपना परिचय दें। जी, दीपक मिश्रा चैटोरिया से हूँ। यहाँ पर 16 तारीख से यज्ञ शुरू हुआ है। यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है। और कौन सा यज्ञ हो रहा है? राम नाम यज्ञ हो रहा है जी, ये मुन्ना बाबा जी के समक्ष में हो रहा है। अच्छा, जो राम बाबा हैं उनके उसमें हो रहा है। जी जी जी। तो क्या उद्देश्य क्या है इसका यज्ञ? ये सनातन में मैंने धर्म अच्छी तरह हो और इसलिए हो रहा है जी। चलिए आप अपना परिचय दें। जय श्री सीताराम, जय श्री राम। बड़ा ही आनंद का विषय है और आनंद का क्षण है कि हमारे ग्राम सुर्खी पठा अनाथ गौशाला में राम बाबा जी रहते हैं। यहाँ लगभग 3 वर्षों से नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन होता आ रहा है। और भागवत कितने वर्षों से हो रही है? भागवत को तो लगभग हमें इतनी जानकारी है जब से मतलब लगभग 10 वर्षें हो चुकी हैं। भागवत जी तो होती आ रही हैं। 4 वर्ष यज्ञ हो रहा है। हाँ, 4 वर्ष राम नाम यज्ञ। हाँ, राम नाम यज्ञ होता आ रहा है। और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, इसमें कोई एक व्यक्ति का यज्ञ नहीं है। ये संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए, क्षेत्र कल्याण के लिए, ग्राम कल्याण के लिए और समस्त मानव जाति, गौ और जितने भी जीव जंतु हैं सबके कल्याणार्थ बाबा जी यज्ञ करवाते आ रहे हैं। किस प्रकार से व्यवस्थाएं हो पाती हैं? मैदान पड़ा है, अभी तो ये अभी बन गया है और पहले तो वो भी नहीं थी छाया। तो किस प्रकार से होता है? ये मौसम भी ऐसा रहता है कि इसमें बारिश भी होती है, तूफान हवा चलती है। ये अनाथ गौशाला है। आपको हम बताएं, इसका ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई सहयोगी है। केवल भक्त, जो भी भक्त आते हैं अपनी इच्छानुसार जो भी दान दे जाएं, उसी के भरोसे ये गौशाला चलती आ रही है। कब से कब तक होना है ये 16 तारीख से प्रारंभ है और 24-25 तारीख को भंडारा हो जाएगा। 24 भागवत कथा भागवत कथा भी 24 तारीख चलेगी। कौन कर रहा है? वक्ता कौन है? साध्वी उमा देवी जी हैं, अयोध्या धाम से आई हैं। उन्हीं की राम कथा हो रही है और 24 तारीख तक राम कथा चलेगी और 25 तारीख को भंडारा है। चलिए, अभी गुरुजी जो हैं यज्ञाचार्य हैं, वो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ यज्ञ हो रहा है और भागवत हो रही है। 4 वर्षों से यहाँ चल रहा है यह यज्ञ का आयोजन। अनाथ गौशाला कहलाती है, यहाँ कोई कमेटी नहीं है। राम बाबा जो हैं वो इसका संचालन करते हैं और जो सहयोग मिलता है भिक्षावृत्ति करके वो बार बार बताते हैं। हमारे सागर दस्तक न्यूज़ चैनल पर आप कई बार हमने और भी समाचार बना रखे हैं यहाँ गौशाला के। तो आज आप वहीं हैं और जो हम आपको पूरी तस्वीरें दिखलाते हैं, गौशाला भी पहुंचते हैं, वहां से भी हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आयोजन हो रहा है, किस तरीके से आगे होना है। जुड़ा रहें सागर दस्तक न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका साथी एन के भार्गव और हमारे साथ हैं कैमरा पर्सन राकेश पांडे। फिर देखो, हाँ, कुछ साधु महात्मा भी यहाँ हैं
जो अनाथ गौशाला है तो वो भी यहाँ आए हुए हैं, तो हम उनसे परिचय लेते हैं वो कहाँ से आए हैं और परिचय क्या है उनका। बताएं, अपना परिचय दें पहले। अब ये रानीगढ़ से हम गुफा मंदिर से आए और हरसिद्धि माता। क्या परिचय क्या है आपका, क्या नाम लिखा? रामगिरी बाबा जी हैं, जूना अखाड़े से हैं। हाँ। और यहाँ राम बाबा जी के ये भी यज्ञ हर साल प्रतिवर्ष यज्ञ होता है यहाँ। आप यहाँ प्रति वर्ष आते हैं दर्शनों को है। वो तो वहाँ तो हैं तो जुड़े भाई एक दूसरे से। यज्ञ भी चल रहा है यहाँ और भागवत कथा भी हो रही है, गौशाला है, गौ सेवा भी बहुत करते रहते हैं। और निस्वार्थ जो जहाँ से कैसे आता है गिरी जी महाराज, आप बताएं थोड़ा सा कि यहाँ कोई है नहीं ना कमेटी बनी है, केवल राम बाबा? ये तो राम बाबा है और अपने बस भिक्षा है, गांव देहात में चलेगा भिक्षावृत्ति करके भूसा मांग लाए गौ माता के लिए, अपने लिए। जी अनुष्ठान इसमें तो बहुत खर्चा होता है, जे कैसे चल पा रहे हैं? सब राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरे आवे, तो जे कोई जैसा दे दिया उतने में काम चलता रहता है। और भगवान करता है, ये व्यवस्था तो अपने ऊपर वाला के हाथ में है। हमारे तुम्हारे कुछ नहीं, ऊपर वाला करता है। हमारे यहाँ भी आश्रम में 1 करोड़ का काम लगा है, आज तक किसी से नहीं मांगा। और देने वाले खंगे हैं, 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 5 जी को जो श्रद्धा हो तो चला रहा है। चलिए, अभी रानगढ़ शक्तिपीठ से गुफा मंदिर से जो है बाबा जी, उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से आयोजन होता है और कैसे खर्चे यहाँ निकल पाता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ चलता रहता है।